स्वागत है आपका हमारे न्यू यूट्यूब चैनल पे एफर्ट्स काउंट। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर वीडियो है ऑन जीएसटी। सबसे पहले मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। बच्चों, ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारे न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑन जीएसटी। तो जीएसटी क्या होता है? जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आज जैसा कि आप सब जानते हैं, जब कोई भी प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं तो उसमें एमआरपी के साथ साथ टैक्स भी इंक्लूडेड होता है। जैसे कि हम कोई इंजीनियरिंग गुड्स परचेज करते हैं, टी परचेज करते हैं, ब्रश परचेज करते हैं या कोई भी आइटम परचेज करते हैं तो उसके साथ इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है। सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स came into effect from 1st July 2017 through the implementation of the 101 Amendment of Constitution of India। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब इफेक्ट में आया, वो 1 जुलाई 2017 में एक अमेंडमेंट हुआ था 101, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हुआ था। तब ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इफेक्ट में आया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टैक्स क्या होता है। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट को बहुत सारे एक्सपेंडिचर करने होते हैं, जैसे कि चैरिटेबल हॉस्पिटल या फिर डैम, रोड्स या स्कूल्स या यूनिवर्सिटी, इन सबको बनाने के लिए ये एक बिग सोर्स होता है टू जनरेट आर रेवेन्यू। उस पर टैक्स लगाया जाता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे, बिकॉज इट इज़ अ बिग सोर्स टू जनरेट रेवेन्यू। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टैक्स टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्टली जिसके ऊपर लगाया जाता है उसी को पे करना होता है, इसे शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसा कि इनकम टैक्स। इनकम टैक्स वो टैक्स होता है जब हमारी इनकम एक बियॉन्ड क्राइटेरिया को क्रॉस कर देती है, तो हमें गवर्नमेंट को कुछ परसेंटेज पे करना पड़ता है एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स, तो उसे इनकम टैक्स कहते हैं। ये डायरेक्ट टैक्स हम शिफ्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही टैक्स दूसरे टाइप का भी होता है, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्टली पे नहीं किया जाता है, ये किसी भी प्रोडक्ट हो या फिर सर्विसेज हो, उस पर इनडायरेक्टली वे में पे किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग शिफ्ट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पहले बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते थे जीएसटी से पहले, तो वो टू टाइप्स में टैक्सेस को कलेक्ट किया जाता था, फर्स्ट सेंट्रल टैक्सेस एंड सेकंड स्टेट टैक्सेस। सो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि पहले कौन कौन से टैक्सेस लगाए जाते थे। फर्स्ट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। दोस्तों, ये एक ऐसा टैक्स होता है जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगाया जाता है। कोई भी प्रोडक्ट जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसे बनाएंगे, उस समय ये टैक्स लगाया जाता है, ना कि जब हम उसे सेल करेंगे, परचेज करेंगे या शिफ्ट करेंगे तब लगाया जाता है। तो बेसिकली ये टैक्स मैन्युफैक्चरिंग पे लगाया जाता है। सेकंड है हमारा सर्विस टैक्स। जब कोई भी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं तो उस पर ये सर्विस टैक्स प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड है हमारा एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। ये एक ऐसी एक्साइज ड्यूटी होती है जो अल्कोहल या पैरामेडिकल पे लगाई जाती है। फोर्थ है हमारा एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम सीवीडी एंड स्पेशल सीवीडी। बेसिकली इट लेविड ऑन इम्पोर्ट टू सिक्योर डोमेस्टिक प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चर। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये ड्यूटीज़ हमारे कोई भी प्रोडक्ट अगर हम इंपोर्ट करते हैं उस पर लगाया जाता है। जैसा कि आजकल लोग अपने एम्पावर या फिर अपने स्टेटस को हाई करने के लिए बहुत सारे लग्जरी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं टू मेंटेन देयर स्टेटस, बट ये हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बहुत हार्म करता है, बिकॉज अब हम कोई भी प्रोडक्ट फॉरेन से मंगाएंगे और रेदर देन डोमेस्टिक प्रोडक्ट को परचेज करने पर, तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हार्म होगा। इस वजह से ये टैक्स लगा दिया जाता है, जिससे हम लोग फॉरेन से कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो वो हमें थोड़ा हाई रेट में मिलती है, जिससे हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चर को एक बेनिफिट प्रोवाइड होता है और वो उसे हम सिक्योर करते हैं। फिफ्थ है हमारा सेंट्रल सेल्स टैक्स। जब कोई भी चीज़ हम लोग सेल्स करते हैं
उस पर ये टैक्स लगाया जाता है। अब हम जानेंगे स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स में क्या क्या इंक्लूडेड है। फर्स्ट है एंटरटेनमेंट टैक्स, जैसे कि कोई भी इंटरटेनमेंट प्रोवाइड किया जाता है उस पर ये टैक्स लगाया जाता है, जैसे कि फिल्म्स और पार्क होते हैं, इन सब से हमें इंटरटेनमेंट प्रोवाइड होता है तो उस पर ये टैक्स लगाया जाता है। सेकंड है हमारा टैक्स ऑन लॉटरी बैटिंग, जैसे कि कोई भी बैटिंग होती है, गैम्बलिंग होती है या लॉटरी होती है, ये टैक्स उस पर लगाया जाता है। थर्ड है हमारा एंट्री टैक्स, जब कोई भी चीज़ इंपोर्ट की जाती है या उसकी एंट्री होती है थ्रू और ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर, उस पर ये एंट्री टैक्स लगाया जाता है। फोर्थ है हमारा वैट सेल्स टैक्स। वैट तो आप सब लोग जानते होंगे, वैल्यू एडेड टैक्स। ये सेल्स पे लगाया जाता है, सेल्स में जितनी भी वैल्यू ऐड होती रहती है उस पर ये टैक्स लगाया जाता है। टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट, बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल के ज़माने में या जब भी हमें कोई भी चीज़ के बारे में हमें बताना होता है या फिर सबको तक मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना होता है तो उस पर ये टैक्स लगाया जाता है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम लोग अपनी सारी जानकारी को या हमारे न्यू प्रोडक्ट के बारे में या हमारी न्यू चीज़ों के बारे में सबको बता सके, उस पर हम लोग एडवर्टीजमेंट करवाते हैं तो ये एडवर्टीजमेंट पे लगाया जाता है। तो पहले इसमें बहुत सारे टैक्स इंक्लूडेड थे, तो इन सबको ख़त्म करके ये जो 101 अमेंडमेंट हुआ, इसमें बताया गया कि एक टैक्स लगाया जाएगा, वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम GST जानते हैं, मींस वन नेशन वन टैक्स। अब आप लोग ये जानना चाहेंगे कि ये स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स में कैसे डिवाइड किया जाएगा। तो अब इसको टैक्सेस को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि SGST, CGST, IGST, UTGST। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो बच्चों, जो आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।